हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप का एग्जाम देने जा रहे हैं नवंबर 23 में। क्योंकि काफी बच्चे अभी इस टाइम पर ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार बहुत कम टाइम रह गया, इसमें नहीं हो पाएगा, इस बार हम स्किप कर देते हैं, इस बार हम ये जो अटेम्प्ट है वो ड्रॉप कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखो, मैं गारंटी लेता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, एक पिक्चर क्लियर होगी कि हर सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है और कम टाइम में कैसे पढ़ना है। ठीक है, और जिससे कि हमारे पेपर में 3-3.5 महीने रह गए हैं, तो उसमें 4 बार रिवाइज भी करना है हर सब्जेक्ट को। इस तरीके से मैं पूरा आपको शेड्यूल बताने वाला हूँ 3-3.5 महीने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट डीटी, डायरेक्ट टेक्स्ट को आपको कैसे पढ़ना है। यूट्यूब पे आपको एक फैकल्टी मिल जाएंगे, अतुल अग्रवाल, ठीक है, जो AIR 1 भी थे। तो उन्होंने क्या कर रखा है, डीटी के हर चैप्टर के रिवीजन लेक्चर डाले हुए हैं यूट्यूब पे, 2-2 घंटे के, 2.5-2.5 घंटे के। तो आपको पढ़ना कैसे वो बताता हूँ। आपको सुबह उठना है, एक चैप्टर का लेक्चर देखा आपने पूरा, ठीक है, उसके बाद उसको आपको सेल्फ स्टडी करनी है। उस चैप्टर की कैसे करनी है, ICAI का स्टडी मटेरियल जो है, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो ICAI की वेबसाइट से डाउनलोड भी हो जाता है, वो आप प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है, जो भी अपडेटेड वाला होगा। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं डीटी के, वो सारे के सारे करने हैं, और सारे मतलब एक बार आप रिवाइज कर लेना स्टडी मटेरियल में से भी, ठीक है, और क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले 15 दिन में आपको डीटी कंप्लीट करना है। सुबह उठे, लेक्चर देखा, फिर अपना सेल्फ स्टडी किया, सारे क्वेश्चन करे, खुद प्रैक्टिस करनी है, कॉपी ले दिया, कॉपी लेकर और पेन लेकर खुद करना है, ठीक है। ये नहीं कि देख देख के हो गया, ऐसे नहीं करना, ठीक है, प्रैक्टिकली खुद करना पड़ेगा आपको, तभी आपका अच्छे से रिवाइज हो पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आपको डीटी को 15 दिन में ऐसे कंप्लीट कर लेना है। आपको क्या करना है, साथ में ABC एनालिसिस हर सब्जेक्ट की देखनी है। जैसे डीटी उठाया तो ABC एनालिसिस उठाया, आपने देखा A और B में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, तो A एनालिसिस और B एनालिसिस वाला जो पार्ट होगा, पहले वो सारे चैप्टर आपको कर लेने हैं। और C एनालिसिस जो होता है, उसमें क्या होता है, काफी चैप्टर थ्योरी वाले होते हैं जो आपके MCQ में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो हम लास्ट के लिए रखते हैं, वो भी आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है, वीडियो जैसे जैसे चलती जाएगी आगे सबको डिस्कस करूंगा आज। तो आपको डीटी को क्या करना है, 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है। सुबह उठे, लेक्चर देखा, सेल्फ स्टडी करी, एक दिन में नहीं हो पाया आपसे तो आप 2 दिन ले लो, ठीक है, लेकिन 15 दिन में कैसे भी करके मैनेज करो, कंप्लीट करना है। अब आ जाओ आप IDT पे। IDT के लिए क्या करना है आपको, यशवंत मंगल करके एक आपको फैकल्टी मिल जाएंगे जो फास्ट ट्रैक भी सेल करते हैं, तो उनका फास्ट ट्रैक बैच लेना आपको, वो 70 घंटे तक का मिल जाएगा। अगर आपने लेक्चर ले रखे हैं तो अच्छी बात है, आप सीधा रिवीजन पे कूद पड़ो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यशवंत मंगल जी के फास्ट ट्रैक बैच खरीदना है, और वो 70 घंटे का है। आपको क्या करना है, वो भी 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। साथ साथ में सेल्फ स्टडी भी, जैसे आप एक चैप्टर की आपने वीडियो देख ली, ठीक है, उसके बाद आप अपनी स्टडी मटेरियल उठाओ, जो भी ICAI का मॉड्यूल है वो उठा के सारे क्वेश्चन कर लो, सब कुछ पढ़ लो उसमें से। उसके बाद दूसरा जब लेक्चर देखोगे, दूसरे सब चैप्टर का लेक्चर देखोगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा सेल्फ स्टडी अपने स्टडी मटेरियल में से करनी है। तो साथ साथ में करना है, ये मत करना कि पहले सारे लेक्चर देखेंगे फिर उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो आपका डबल टाइम लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए साथ साथ में आपको अपना रिवाइज भी करते चलना है। तो आपके 2 सब्जेक्ट इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे 30 डेज के अंदर। फिर आता है फोर्थ हमारा SCMP। सबसे ज्यादा इसी में डर लगता है बच्चों को, सब ये सोचते हैं कि यार ये पूरा सब्जेक्ट जो है थ्योरी का है, तो इसमें तो भाई बहुत ही मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी आता है उसमें, 40 to 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अभी अगर आप लास्ट अटेम्प्ट का पेपर देखोगे तो उसके अंदर आपको 70 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल पूछा गया इस बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देना है, थ्योरी पे भी ध्यान देना है। उसके लिए आपको क्या, कहां से पढ़ना है, सेम यूट्यूब पे जाना है। अतुल अग्रवाल ने उसके भी रिवीजन लेक्चर डाले हुए हैं हर चैप्टर के, ठीक है। तो उन्होंने तो एज अ रिवीजन डाले हुए हैं, बट आपको क्या करना है, एज अ फुल बैच उसको पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने तो रिवीजन लेक्चर के हिसाब से जल्दी जल्दी बताया हुआ है उसमें, मतलब इतना भी नहीं, आपको समझ आ जाएगा। बट अगर आप लग रहा है कि यार कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहे हैं वो, तो आप ब्रेक ले लो, जो आपने पढ़ा है पहले, जैसे पूरी वीडियो है आपने आधी देख ली, पहले उसको डाइजेस्ट करो, उसको दोबारा एक बार देखकर समझो, ठीक है। 2 घंटे की वीडियो में आप 3 घंटे लगा दो, बट अच्छे से करो चैप्टर को, क्लियर। तो इस तरीके से आपका SCMP भी कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के भी पूरा सब कुछ बताया उसमें वीडियोस में, और थ्योरी के लिए भी बताया क्या क्या पढ़ना है। तो उसके अलावा आपको कहीं जाना ही नहीं है, लेक्चर देखो सेम इसमें भी, और स्टडी मटेरियल उठा के पढ़ते चलो चैप्टर वाइज। सुबह उठ के लेक्चर देखा, उसके बाद जैसे ही चैप्टर का लेक्चर खत्म हुआ उसके आप क्वेश्चन करने चालू कर दो अपने स्टडी मटेरियल में से। और SCMP में तो आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, तो थ्योरी भी आप रीड कर सकते हो। बाकी उन्होंने अपने जो वीडियोस हैं
उसके अंदर पूरी थ्योरी लिखी हुई है, आप उनको पॉज करके भी वहां से भी याद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्टडी मटेरियल में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो इतना पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में पढ़ना। तो आप उनके लेक्चर में से जो थ्योरी लिखी है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके उधर से रीड करते चलो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियोस की, ठीक है, उसमें फिर स्क्रीनशॉट में से पढ़ते रहो। तो इस तरीके से आपको तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं 45 डेज में, 15 डेज देने हैं, और 1.5 महीने के अंदर आपको ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। जो फोर्थ है हमारा, वो आपको पता ही है ओपन बुक टेस्ट है, तो उसके लिए अगर आप 3-4-5 भी दिन दे देते हो ना तो बहुत ज़्यादा है, समझ गए। उसको कैसे पढ़ना है, उसके लिए आपको इंडेक्स बनाना है अपने लिए। जैसे मान लो आपने रिस्क मैनेजमेंट ले रखा है, तो रिस्क मैनेजमेंट की पहले पूरी बुक पढ़ो, उसके हिसाब से अपना इंडेक्स बना लो एक, ठीक है। और नहीं तो एक और चीज़ कर सकते हो, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे इंडेक्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट ये करके, तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं और मतलब सीए हैं जो जिन्होंने अपना इंडेक्स बना रखा है, तो उनका डिस्क्रिप्शन में से जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और उसी को प्रिंट आउट करवा के अपना एग्जाम सेंटर पे ले जाना और अपना भी इंडेक्स ले जाना, दोनों का इंडेक्स, ठीक है। तो थोड़ा आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ओपन बुक टेस्ट वाला एग्जाम क्लियर करना है। तो बहुत ही सिंपल है वो, तो उसमें एग्जामिशन के लिए ट्राई करना, और जितनी भी आईसीआई ने अपनी तरफ से स्टडी मटेरियल दे रखा है ओपन बुक टेस्ट के लिए वो तो ले ही जाना, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, इकोनॉमिक लॉ में उनका जो केस स्टडी वाली बुक थी उसमें से ही सारे क्वेश्चन पूछे थे, और 75 to 80 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया और उसके वजह से अच्छा रिजल्ट भी आया सेकंड ग्रुप का, ठीक है। बट मैंने रिस्क मैनेजमेंट लिया था तो कोई नहीं, बट पास तो मैं भी हो गया, मैं भी सीए बन चुका हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से 1.5 महीने में तो आपको पहले 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, उसके बाद 5-5 दिन के अपने रिवीजन रखने हैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग। 1.5 महीने कंप्लीट, उसके बाद रखो 5 दिन या फिर 1 हफ्ते का, कि मतलब पहले वाला सब्जेक्ट हमें रिवाइज करना है। मान लो डीटी आपने स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो उसके बाद जैसे ही तीनों सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो जाते हैं 15-15 दिन के, उसके बाद 5-5 दिन के या फिर 1-1 हफ्ते के आप एक अपना बना लो, जिस तरीके से भी बनाना चाहते हो, ठीक है। 1 हफ्ते में पूरा पहले डीटी पढ़ो दोबारा, फिर अगले 1 हफ्ते में आईडीटी पढ़ो, फिर अगले 1 हफ्ते में क्या पढ़ना है, एससीएमपी। ऐसे कर करके आपको 4 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा एग्जाम से पहले, तभी पॉसिबल है कि आप पास हो पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं यार थोड़ी मोटिवेशन की। मोटिवेशन में क्या है, देखो भाई, अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, वही बहुत है मोटिवेशन के लिए, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, थोड़ी पूजा पाठ भी करनी है, ठीक है। अगर आसपास कोई मंदिर है वहाँ पे जाके हफ्ते में 1 दिन, 2 हफ्ते में 1 दिन चले जाओ, वहाँ पे जाके थोड़ा पीस मिलता है, थोड़ा माइंड सेट अच्छा होता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो घर पे, तो अगर मेडिटेशन करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मंदिर जाओ। अब ये नहीं कि भागेश्वर धाम चले गए, ठीक है, तो ये भी नहीं करना है, बट अपना पूजा पाठ पे भी ध्यान दो, जिससे क्या होता है माइंड जो है हमारा थोड़ा शांत हो जाता है, ठीक है। उसको थोड़ी क्लैरिटी मिलती है क्या करना है क्या नहीं करना, जितना बर्डन आता जाता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यार एक दिन में पढ़ना कितना है। बच्चे बोलते हैं यार 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 14 घंटे पढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जैसा सुटेबल लगे वैसा करो। नहीं तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने क्या किया था, 7 आवर्स दिए थे, 7 घंटे दिए थे एक दिन में, और वो भी ब्रेक के साथ। पहले 3 घंटे पढ़ लिया सुबह उठते ही, ठीक है, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर 4 घंटे पढ़ लिया। लेकिन एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट उठाना है। अगर आप 5 दिन पढ़ रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट उठाओ और पहले उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ, ठीक है। और अगर बहुत ग्रुप वाले हैं तो उनको तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा 2-3 सब्जेक्ट एक दिन में। बट अगर हम अभी सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो उसमें क्या करना है, पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट। एक साथ 2 सब्जेक्ट कभी मत उठाना, वरना दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। और मैंने एकदम शॉर्टकट बताया है आपको, कोई ये नहीं बताया लेक्चर खरीदने हैं 200 घंटे के, 150 घंटे के। ये जो यूट्यूब वाला हमारा कंसेप्ट है ना, यूट्यूब से पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। और सारी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है जो भी मैंने आपको रेफर करी है, ठीक है। तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, आपको समझ भी आएगा पूरा चैप्टर। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सीए बन गए और नॉलेज तो कुछ है ही नहीं क्योंकि हमने तो शॉर्टकट में पढ़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारी नॉलेज भी मिलेगी वहाँ पे। आप जब पढ़ोगे ना, उनके लेक्चर्स देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ भी आ जाएगा और एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी यार इस बस मतलब इस सब्जेक्ट में ये था और हमने इतना मतलब बर्डन ले रखा था, ठीक है। तो आपको खुद पता चल जाएगा जब आप वीडियोस देखोगे। तो अगर आप मेरी बात मानोगे तो भाई अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।